नीरज राय, पहला सवाल है, रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरें आपने देखी, डराने वाली तस्वीरें थी, कैसे डिफेंड करेंगे आज आप ममता बनर्जी को? अरे डिफेंड करने की क्या बात है। जाहिर सी बात है कि जो हिंसा होती है, उपद्रव होता है बंगाल के अंदर, सबसे पहले जो दरिंदगी हुई है यह तो शर्मसार करने वाली है। लेकिन जो ही वहां पर हिंसा और उपद्रव होता है, जाहिर सी बात है फायदा किसको होता है? भाजपा को होता है। और भाजपा यहाँ पे राजनीति कर रही है। अब ऐसी स्थिति में शुभेंदु अधिकारी चिल्लम चिल्ली मचाए हुए हैं, कल से हम हर जगह धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सीएम का मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है? इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे थोड़ा भी शर्म बची है? बीरेंद्र सिंह से कितनी बार इस्तीफा मांगे हो भाई? मणिपुर में औरतें नंगा करके घुमाई गई। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो भी महिला सम्मान की बात कर रहे थे, 2 मिनट बोलने में मतलब उनको संकोच हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर जो हुआ है सही हुआ है। नीरज राय कोलकाता मणिपुर में है। नीरज राय कोलकाता मणिपुर में है। भारत में है। नहीं, मणिपुर में है। मंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, मणिपुर में है कोलकाता। मणिपुर के भी प्रधान या ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। नहीं, बीरेंद्र सिंह ये हजार की संख्या में ये उपद्रवी पहुंच गए, घुस गए। ये तस्वीरें 46 पुलिस ने जारी की हैं। किसकी पुलिस है? चाहिए भाई। नहीं, किसकी पुलिस है बंगाल में, कोलकाता में? रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? पड़ी है कुल्हाड़ी पे ले जाके पांव मारने की। राजनीतिक जमीन तलाश कौन रही है? एक हत्या को, रेप को, इतनी बड़ी दरिंदगी। नीरज राय, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी से बैक्ड लोग थे जो वहां पर पहुंचे, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की। तस्वीरें सामने आई हैं, डॉक्टर्स ने तस्वीरें जारी की हैं, किसी और ने जारी नहीं की हैं। हमको सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल 1.5-2 मिनट तक मैंने आपको नहीं रोका, उसके बाद मैंने बीच में आया। 30 सेकंड में बोला नहीं कि आप 1.5-2 मिनट की गिनती करने लगे। 1 मिनट से ऊपर आपने बोला है नीरज राय, 1-1.5 मिनट से ऊपर आपने बोला है, नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड 1-1.5 मिनट से ऊपर बोला है। अपने मुंह में लेकर बोलूं मैं? और जिम्मेदारी लेने की बजाय उस 1.5 मिनट में, और ये कहने की बजाय कि पुलिस की गलती है, पुलिस का फेल्योर है, 1000 लोग घुस जाते हैं, एक अस्पताल में तोड़फोड़ कर देते हैं, बावजूद ये जानते हुए कि वहां पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बावजूद कि वहां पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी, पुलिस वाले मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ममता बनर्जी तो आप क्या कर रहे हैं नीरज राय? आप क्या कर रहे हैं? फांसी दो। नहीं, आप क्या कर रहे हैं नीरज राय? कर रही है और आप बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी से एक ट्वीट नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं हुआ है इस पूरे उपद्रव के बाद। बंगाल के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर की औरतें नहीं है हमारे देश के अंदर। नहीं, नीरज राय, थोड़ी सी शर्म बची है कि नहीं आपको? नीरज राय, थोड़ी सी शर्म है कि नहीं आपको? शर्म है कि नहीं नीरज राय? कोलकाता पर बात पूछूंगा तो मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे आप। नहीं, मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे नीरज राय। आप मतलब भौगोलिक मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे। नहीं, मुझे भूगोल मत पढ़ाइए, मुझे भूगोल मत पढ़ाइए नीरज राय। एक बात बता दे रहा हूं आपको, मुझे बिल्कुल भूगोल मत पढ़ाइए। शर्म सिखाना हो तो बीरेंद्र सिंह को सिखाइए, शुभेंदु अधिकारी को सिखाइए। वहां पे नैतिकता क्या? नहीं, आप शर्म करना नहीं सीखेंगे नीरज राय। आप नहीं सीखेंगे कि एक लड़की से कितनी बर्बरता हुई। पुलिस कह रही है कि मीडिया ने रॉन्ग कैंपेनिंग कर दी, हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये पुलिस जांच ही नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि पुलिस न्याय नहीं कर सकती है, ये कहकर सीबीआई को सौंप दिया। ये देश का अपवाद मामला है कि एक कोई अपवाद मामला नहीं है। आपके राज्य में हो गया तो अपवाद मामला आप कहेंगे। नीरज राय, यही बेशर्मी है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस राज्य में ये मामला हो गया तो कह रहे हैं कि अपवाद है, लेकिन हाथरस हो जाएगा तो अपवाद नहीं होगा, उन्नाव होगा अपवाद नहीं होगा, कठुआ होगा अपवाद नहीं होगा, मणिपुर होगा अपवाद नहीं होगा, लेकिन कोलकाता है तो एक्सेप्शन है। नहीं, मणिपुर देश में नहीं है क्या? तो कोलकाता नहीं है देश में? कोलकाता देश से बाहर है, उसकी सीमा कहीं किसी दूसरे मुल्क में है क्या? क्योंकि आपकी पार्टी जिसको सपोर्ट करते हैं उसके नेता तो कहते हैं इस्लामिक मुल्क वाला कानून लागू हो गया, इस्लामिक मुल्क वाला कानून लागू हो गया। गाने पे तुले हैं और अपनी बातों को मेरे मुंह में डालने पे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं नीरज राय। मेरी आपसे सिर्फ ये अपेक्षा थी कि बिना किंतु परंतु किए किसी की आड़ में गए, आलोचना करते, कह देते पुलिस का पूरा फेल्योर है। आपकी नेत्री ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं किया है, एक बयान नहीं आया है, पूरी रात बंगाल में बवाल हुआ। वही खोलूंगा, बार-बार यही करता हूं। चलिए ठीक है, चारू प्रज्ञा, इतनी पॉलिटिकल करेज नहीं है नीरज राय के अंदर। वो कह रहे हैं आप लोग सियासत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बैक्ड गुंडे थे रूलिंग पार्टी के। राकेश जी नमस्ते। देखिए, जो हुआ
पीड़िता के साथ वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और हम उसके बारे में जितनी भी बात करें, संवेदना जताएं, वो बहुत कम रह जाती है। हाँ, हादसा हो गया, लेकिन हादसे के बाद रिएक्शन क्या रहा प्रदेश की सरकार का, प्रदेश की मुख्यमंत्री का, जो कोइंसिडेंटली हमारे देश की एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है। सबसे पहले तो इस प्रदेश में कुछ ऐसी सी प्रथा रही है कि पीड़िता का साथ छोड़ के आप आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं, आरोपी को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पता चला है बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना क्लीन चिट दे दी जाती है, सुसाइड कह दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि आज तक कोलकाता पुलिस ने इतना तक बताया कि कितने आरोपी हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं पता लगाया कितने आरोपी है, जबकि ये क्लियर केस था गैंग रेप का, वो ये नहीं बता पाए कितने आरोपी हैं। दूसरी बात ऐसी है, ममता दीदी पता नहीं क्यों संडे का, इतवार का इंतजार कर रही थी इसको सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं कोलकाता के हाईकोर्ट की कि उन्होंने ऑलरेडी इसको सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया, वरना ये पता नहीं क्या क्या सबूत मिटाते, ये क्या क्या सबूत मिटाते। और ये कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे आप एक 60 साल की बुजुर्ग महिला हो जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, जब तक वो दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेके जाती। आप नदिया की बात करें, आप संदेश खाली की बात करें, कुछ प्रथा सी ही बना रखी है आपने गुनहगारों के साथ खड़े रहने की। इस बार अगर लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी सुरक्षित नहीं है तो आपके प्रदेश की स्थिति देश के सामने आप जानते हैं पुलिस ने क्या कहा था राकेश जी? प्रोटेस्ट के समय पुलिस जाकर छुप गई थी। और एक महिला ने जब जाकर शिकायत करी, चारू प्रज्ञा, मेरा एक और सवाल है, नहीं मेरा एक और सवाल है, और सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल आपकी पार्टी से पूछ रहे हैं कि केंद्र में आप लोगों को सरकार मिली है सिर्फ देखने के लिए कि बंगाल में कुछ भी होता रहे, कोई कह दे बॉर्डर खोल देंगे, बांग्लादेश में वो तख्ता पलट हुआ, उसके पहले जो वहां के विदेश मंत्री थे वो आपत्ति जता देते हैं। आज जो स्थिति हो गई तो लोग ये सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं केंद्र में आप लोग सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं क्या? 10 साल से देखे तो रहे हैं बंगाल से राजनीति। नहीं, एक मिनट, एक तो आप ये नीरज जी को बोलिए, बीच बीच में टिप्पणी इनको करने की जरूरत नहीं। अपने समय में इन्होंने बहुत चीखम चिल्ली कर दी। देखिए, जो प्रदेश में सरकार चल रही है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, हमें पसंद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मोदी सरकार ने बताइए कहाँ की सरकार गिराकर इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हैं हम लोग। तो जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे फ्लोट करी जाती है वो कोई राष्ट्र हित की बातें नहीं है। ये नीरज जी रुक जाइए। डिफेंड करने में आपने जितने कुतर्क हो सकते थे इस्तेमाल किए, लेकिन अभी कम से कम सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को, कम से कम सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को। उन लोगों का साथ दे रहे हो, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जहां पर पुलिस कह देती है आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, जहां पर पुलिस स्वागत करती है शेख शाहजहां जैसे लोगों का, बस माला पिनाने की कमी रह गई थी। इस तरीके से इस बार भी पुलिस के साथ निभाते हुए आपकी 4th बटालियन में रहने वाला आदमी है जो आरोपी है। ठीक है, रुकिए नीरज राय रुकिए। जिस दरिंदगी की बात कर रहे हैं, इस महिला के साथ क्या दरिंदगी हुई सोचकर देखिए, जहन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो इसलिए संरक्षण है उसको, ठीक है, चेक करे बिना बोल देते हैं कि सुसाइड हुआ होगा। मैं शुभ रास्ता मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन एक अजय वर्मा की एक टिप्पणी पहले मैं जरूर चाहूंगा। अजय वर्मा, अभी तक कुल मिला जुलाकर एक ट्वीट है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, वो भी कल का, उसमें भी ममता सरकार का तो नाम लेने की हिम्मत उनकी हुई नहीं। आज मुझे लगा कि पूरी रात इतनी बवाल हो गया, इतनी तोड़फोड़ हो गई है, तो हो सकता है कुछ हो। मैं देख रहा हूं स्वतंत्रता दिवस की बधाई उन्होंने दे दी, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। नवरोज मुबारकबाद भी कह दे रहे हैं, पारसी न्यू ईयर है ये भी इनको याद है, लेकिन बंगाल में 1000 गुंडे सड़क पर उतर गए, इस पर एक शब्द तक। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो इस देश को 78वें 78 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हमारी तरफ और हमारी पार्टी की तरफ से। दूसरा मैं बताऊं कि प्रियंका जी ने भी और राहुल जी ने भी कड़ी से कड़ी भर्त्सना निंदा की, और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी देश के किसी भी कोने में किसी महिला से कोई अत्याचार हो, बलात्कार हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे दिल्ली में पहलवान बेटियों का मामला हो, या प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, या हरियाणा पुलिस के मंत्री जो थे सरदार जी उनका मामला हो, या आसाम के जो इनके उपाध्यक्ष थे उनका मामला हो, या आशाराम बापू का मामला हो, या चिन्मयानंद स्वामी का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, ब्रजभूषण का मामला हो, हम बलात्कारियों को ना सपोर्ट करते, ना हम बलात्कारियों के साथ बीजेपी की तरह मुंह में दही जमाते। और नहीं अजय वर्मा, मैंने ये नहीं कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं ये राहुल गांधी का कल का सोशल मीडिया का ये पोस्ट है, उसके बाद से उन्हें बंगाल की याद नहीं आई, बावजूद इसके कि रात भर बवाल हुआ है।
देखिए, बावजूद इसके कि महिलाएं सड़क पर उतर गई, विमेन रिक्लेम द नाइट, उन्हें असुरक्षा से आजादी मिले इसलिए सड़क पर उतरी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और कल के भी सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। गजब का खौफ है राहुल गांधी में, कहते हैं डरो मत, लेकिन ममता सरकार का नाम लेने में खुद डर रहे हैं।